हरे कृष्ण। आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति एक ऐसा पावन पर्व है जिसे सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से दान, धर्म और पुण्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति का यह पावन पर्व सूर्य देवता को समर्पित पर्व है। इस दिन दान करने से सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और साथ ही स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। इस दिन किया गया दान व्यक्ति को सभी शुभ फलों की प्राप्ति कराता है और जीवन में पुण्य बढ़ाता है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन किया गया दान पापों का नाश करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। इस दिन ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ होती है, जिसके कारण छोटे से छोटा दान भी कई गुना पुण्य प्रदान करता है। इसलिए आप सभी मकर संक्रांति के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दान और शुभ कार्यों में 14 की संख्या का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन आप 14 दीप जलाकर दीपदान कर सकते हैं। आप 14 अलग अलग स्थानों पर दीप का दान भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मकर संक्रांति के दिन 14 ऐसी विशेष वस्तुएं हैं जिनका दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। वैसे तो आप इन सभी 14 वस्तुओं का दान कर सकते हैं, लेकिन यदि आपकी सामर्थ्य सभी वस्तुओं का दान करने की ना हो तो जितनी सामग्री का दान आपके लिए संभव हो आप उतना दान अवश्य करें। तो आइए हम आपको बताते हैं कि 14 विशेष वस्तुएं वे कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से आपको दान करना चाहिए और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान मकर संक्रांति के दिन आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति पर कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिनका दान विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर निकलते हैं तो गरुड़ पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि उस मार्ग में हमें किस किस प्रकार की आवश्यकताएं पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार उस पथ पर जो आवश्यकताएं हमें पड़ती हैं, यदि वैसा ही दान हमने अपने जीवन में धरती पर रहते हुए किया होगा तो उस अंतिम यात्रा में हमें उसी दान का लाभ अवश्य मिलता है। हर जीवात्मा को एक न एक दिन नरक के मार्ग से होकर गुजरना ही पड़ता है। इस जन्म में हमने जो जो कर्म किए होते हैं उन सभी कर्मों का फल नरक में अवश्य मिलता है। और यदि मनुष्य अपने जीवन में विशेष रूप से मकर संक्रांति के पावन दिन इन विशेष वस्तुओं का दान करता है तो वही वस्तुएं उसे उस लोक में भी प्राप्त होती है, जिससे उसकी यात्रा सरल और सुगम हो जाती है। हम सबकी जो अंतिम यात्रा होती है वह कठिन न होकर आसान बन सके, इसी उद्देश्य से मकर संक्रांति का दान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए आप सभी को मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से दान अवश्य करना चाहिए। दान में दी जाने वाली सबसे पहली वस्तु है नारियल। चाहे वह पानी वाला नारियल हो या फिर सूखा नारियल, जिसे गिरी वाला गोला भी कहा जाता है, तो आप 14 की संख्या में नारियल ले सकते हैं और फिर उनका दान कर सकते हैं। इन नारियल को आप चाहे तो आसपास के मंदिर में या फिर निर्धन व्यक्तियों को दान कर सकते हैं। आप ब्राह्मण देवता को या फिर किसी वैश्य को भी ये नारियल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद अगली सामग्री आती है सुहाग से जुड़ी हुई 16 श्रृंगार की सामग्री। आप इन सामग्रियों का भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो सुहाग की पिटारी बनवा सकते हैं। इस पिटारी में आप 16 श्रृंगार की पूरी सामग्री रखें या फिर अगर संभव ना हो तो कम से कम 14 वस्तुएं तो अवश्य रखें। सुहाग की पिटारी में काजल, मेहंदी, बिंदुर, लिपस्टिक और सिंदूर के साथ साथ लाल चुनरी का होना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए लाल चुनरी अवश्य रखें। इसके अलावा आपकी सामर्थ्य और आपकी श्रद्धा के अनुसार आप जो जो वस्तुएं देना चाहते हैं वह सभी आप सुहाग की पिटारी में शामिल कर सकते हैं। इस सुहाग की पिटारी का दान आप किसी निर्धन सुहागिन महिला को कर सकते हैं या फिर मंदिर में किसी सुहागिन ब्राह्मणी को भेंट के रूप में दे सकते हैं। दान देने के बाद उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद अवश्य ले। कहते हैं कि सुहाग को जितना बांटा जाता है, सुहाग की सामग्री को जितना दान किया जाता है, उतना ही आपका सुहाग अमर होता है। आपके पति पर आने वाली सारी बलाएं टल जाती हैं। जो भी परेशानियां होती हैं वह सभी धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। हमारी माताएं बहनें तो प्राचीन काल से ही अलग अलग अवसरों पर सुहाग की सामग्री का दान करती चली आ रही है। इसी परंपरा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भी आप सुहाग की सामग्री का दान कर सकते हैं। आपकी सामर्थ्य हो तो सोने चांदी के आभूषण भी सुहाग की सामग्री के साथ दान में दे सकते हैं और यदि संभव ना हो तो
कम से कम जो भी वस्तुएं आप ले सके उन्हें श्रद्धा के साथ अवश्य दान करें। आप चाहे तो एक तरीका यह भी अपना सकते हैं कि या तो एक सुहाग की पिटारी बनाएं, उसमें 14 श्रृंगार की सामग्री रखें और उसे किसी निर्धन सुहागिन महिला को दे दें। इसके अलावा आप 14 अलग अलग सुहाग की सामग्रियां भी दान कर सकते हैं, जैसे 14 काजल की डिब्बियां, 14 सिंदूर की डिब्बियां, 14 मेहंदी के कोन। इस प्रकार की सभी चीजें आप 14 की संख्या में लेकर दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति, जिसे सकरात भी कहा जाता है, इस दिन बर्तन का दान भी विशेष रूप से किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, बर्तन कभी भी खाली नहीं देना चाहिए। बर्तन के अंदर आप गुड़ या कोई मिठाई या फिर काले या सफेद तिल भर कर दे। साथ में थोड़ी दक्षिणा भी अवश्य दे। आप 14 की संख्या में बर्तन लेकर उनका दान कर सकते हैं। यदि आप तांबे के बर्तन का दान करते हैं तो उसका पुण्य और भी अधिक माना जाता है। तांबे के अलावा आप स्टील या पीतल के बर्तन भी दान कर सकते हैं, लेकिन इस दिन लोहे या लोहे से बने वस्तुओं का दान करने से बिल्कुल बचना चाहिए। इस प्रकार शीशा या कांच से बनी चीजों का दान आज के दिन नहीं करना चाहिए। आप मंदिर से जुड़ी हुई सामग्री का भी दान कर सकते हैं। विशेष रूप से पूजा की घंटी, जिस पर गरुड़ जी विराजमान होते हैं, उस घंटी का दान बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप 14 की संख्या में धार्मिक पुस्तकों का भी दान कर सकते हैं। दान हमेशा योग्य व्यक्ति को ही करें जिनकी इन कथाओं के प्रति श्रद्धा हो। आप पुराणों की पुस्तकें, भगवत गीता या फिर सुंदरकांड जैसी पुस्तकों का दान कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आप किसी एक भी प्रकार की सामग्री का दान कर रहे हैं तो 14 की संख्या में दान करना उत्तम माना जाता है। और यदि 14 की संख्या में दान देना संभव ना हो तो एक वस्तु का दान भी पर्याप्त है, क्योंकि इस दिन दान छोटा हो या बड़ा, उसका पुण्य सभी को अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए इस पावन दिन को व्यर्थ न जाने दे और कुछ न कुछ दान अवश्य करें। आप 14 की संख्या में नए ऊनी मोजों का दान कर सकते हैं, यानी 14 जोड़ी मोजे आप ले जाइए। ध्यान रखिएगा कि इस दिन पुराने, इस्तेमाल किए हुए या फटे हुए या पुरानी चीजों का दान करने से बचना चाहिए। इसके अलावा आप 14 कंबलों का दान कर सकते हैं, 14 गर्म चादरों का दान कर सकते हैं, 14 स्वेटर ले सकते हैं, शॉल भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार के सभी ऊनी वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं। अब एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अक्सर लोग यह भी कहते हैं कि काले रंग की चीजों का दान इस दिन नहीं करना चाहिए, लेकिन जितने भी ऊनी वस्त्र होते हैं, खास तौर पर कंबल या चादर वगैरह, उनमें कहीं ना कहीं काला रंग मिला होता है। इसलिए आप इस बात का ज्यादा विचार मत कीजिएगा कि वह काला है या नीला है। आपको जिस तरह के कंबल मिलते हैं आप उन्हें पूरी श्रद्धा और भाव के साथ दान कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी दोष नहीं लगता। यदि आप आज के दिन वस्त्र दान करते हैं, खास तौर पर ऊनी वस्त्रों का दान करते हैं, तो मकर संक्रांति के पर्व पर इसे बहुत ही शुभ माना गया है। इसके अलावा आप 14 साड़ियों का दान कर सकते हैं, जिनके साथ साथ एक ब्लाउज भी होना चाहिए। आप 14 जोड़ी जूते चप्पल का भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर में जो वस्त्र भगवान जी को धारण कराए जाते हैं, खास तौर पर लड्डू गोपाल जी को जो भी वस्त्र आप धारण करवाते हैं, उसी तरह के 14 जोड़ी लड्डू गोपाल जी के वस्त्र भेंट स्वरूप भी आप किसी को दान में दे सकते हैं। हम सभी को अपने जीवन में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका दान हमें अवश्य करना चाहिए, जैसे जूते चप्पल, छतरी और अन्य का दान। इन सब का दान वैसे तो हर खास अवसर पर करना चाहिए, लेकिन सभी के सामर्थ्य एक जैसी नहीं होती। इसलिए आप किसी विशेष अवसर पर, खास तौर पर मकर संक्रांति के दिन, इनका दान अवश्य कर सकते हैं। गरुड़ पुराण में यह वर्णन मिलता है कि अंतिम समय में हमारे द्वारा किए गए दान ही हमारे पथ को आसान बनाते हैं। वही दान हमें पाप और पुण्य के बीच का अंतर समझाते हैं, और जिस प्रकार के दान हमने इस जीवन में किए होते हैं, उसी प्रकार की सुविधाएं हमें अपने दूसरे जन्म में या अपने दूसरे लोक में भोगने को मिलती है। इसलिए दीप दान अवश्य करना चाहिए। दीप दान आप मिट्टी के दियों से कर सकते हैं। आप 14 स्थानों पर दीप जला सकते हैं, जैसा कि शुरुआत में आपको बताया गया। इसके अलावा जो धातु के दीपक आते हैं, खास तौर पर पीतल के या तांबे के दीपक, उनका भी आप दान कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप टॉर्च का भी दान कर सकते हैं, क्योंकि दीप दान यानी रोशनी का दान, इसकी अपनी अलग ही महिमा होती है। अब मकर संक्रांति का पर्व है, तो बिना खिचड़ी के यह पर्व अधूरा ही माना जाता है। इसलिए खिचड़ी का दान तो सभी को करना चाहिए।
खिचड़ी उड़द की दाल की होनी चाहिए। आप चाहे तो पकी हुई खिचड़ी का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप 1 या 2 समय की खिचड़ी किसी के घर में बन सके इस तरह की सामग्री का भी दान दे सकते हैं। लेकिन खिचड़ी का दान करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। जब भी आप खिचड़ी का दान करें तो दाल और चावल को अलग अलग करके दे। दाल और चावल के साथ एक पैकेट में नमक अवश्य रखें, क्योंकि बिना नमक के खिचड़ी का दान नहीं करना चाहिए। साथ में यदि संभव हो तो गुड़ या घी का भी दान करें, लेकिन ध्यान रखिएगा भूल से भी मिर्च का दान नहीं करना है। संक्रांति के पर्व पर गुड़, घी, तेल, रेवड़ी, गज्जक और मक्का के दाने यानी पॉपकॉर्न का भी दान किया जाता है। अग्नि देवता के माध्यम से ही हमारे देवी देवता और हमारे आराध्य अपने अपने हिस्से का भोग स्वीकार करते हैं। इसलिए आज के दिन आप एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। चाहे मिट्टी के बड़े दीपक में थोड़ा सा गाय के गोबर का उपला सुलगा ले, उसमें हवन सामग्री डाले और ऊपर से 1 लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर अग्नि प्रज्वलित करें। जलती हुई अग्नि में आप थोड़ा तिल, गुड़, गज्जक, रेवड़ी या पॉपकॉर्न डालें। फल और मिठाई का भोग अग्नि देवता को अर्पित करें। इस प्रकार मकर संक्रांति के दिन अग्नि देवता को यह भोग समर्पित किया जाता है। इसके बाद आप ब्राह्मण देवता को भी फल, मिठाई, तिल, गुड़, गज्जक, घी जो भी सामग्री आप दान करना चाहते हैं उसे अवश्य दें। आप जिन जिन सामग्रियों का दान कर रहे हैं उनकी शुद्धि करना बहुत आवश्यक है। सभी पर थोड़ा थोड़ा गंगा जल छिड़के, हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपने आराध्य देवी देवता से प्रार्थना करें कि दान का पूर्ण फल आपको, आपके परिवार को और आपके पितरों को भी प्राप्त हो। यदि आप सुहाग की सामग्री या खिचड़ी का दान कर रहे हैं तो घर की जो भी महिला हो उन्हें अपनी साड़ी के पल्लू या आंचल के कोने से सभी सामग्रियों को स्पर्श कराना चाहिए। 3 बार गोल घुमाकर फिर जल का छींटा देकर दान की सामग्री दान करनी चाहिए। इस प्रक्रिया को मिनसना भी कहा जाता है। आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा दान की सामग्री छोटी हो या बड़ी, पूजा की हो, खाने पीने की हो या ओढ़ने पहनने की हो, दान हमेशा योग्य व्यक्ति को ही दे। ऐसे व्यक्ति को भूल से भी दान न दे जो इन वस्तुओं का उपयोग न करके उन्हें फेंक दे। और दान हमेशा अच्छी और उपयोगी चीजों का ही करना चाहिए। तो यह थी मकर संक्रांति के दिन दान में दी जाने वाली कुछ विशेष सामग्रियां, खास तौर पर 14 की संख्या में दी जाने वाली सामग्री। अगर आपको यह जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। राधे राधे।